पूरे हिंदुस्तान में किसी गरीब कॉलोनी को, वाल्मीकि समाज नहीं, किसी भी गरीब कॉलोनी को अगर डिमोलिश करने की कहीं बात आई है, डिमोलिश किया गया है, उजाड़ा गया है, तो उसको सेक्टर में प्लॉट कहीं नहीं दिए गए। ये पहला ऐसा अवसर है, पहला ऐसा मौका है कि जिनको पूरी तरह से समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का, असली में ये मामला है समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का, कि वो इन लोगों को सेक्टरवासी बनाया गया है। अब वो वाल्मीकि बस्ती का जो व्यवस्था थी वो इनसे हट गई है। अब रात को बच्चों को नींद नहीं आती, जब बुलडोज़र लेके कोई आने की बात करता है, इसको गिराने की बात करता है, बच्चों को नींद नहीं आती। अगले दिन हम ये सोचते हैं रात को क्या करेंगे, सवेरे कोई आ गया तो क्या होगा। उस चीज़ को मुख्यमंत्री जी ने समझते हुए, बारीकी से समझते हुए और विषय को पूरी गंभीरता से लेते हुए बड़े तरीके से इस समस्या को सॉर्ट आउट किया। और मनोहर लाल जी ने जो ये हमारे भाई को जिम्मेदारी सौंपी है सीएम साहब ने, बहुत सारी बिरादरी की तरफ से और हमारी तरफ से धन्यवाद। जिंदाबाद हरियाणा सरकार, जिंदाबाद मनोहर लाल खट्टर, जिंदाबाद मनोहर लाल खट्टर, जिंदाबाद प्रधानमंत्री मोदी जी, जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद प्रधानमंत्री मोदी जी, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं विश्वपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो करनाल से जुड़ी हुई है। करनाल में एक बड़ा दायित्व करनाल के एक लड़के को दिया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। आज़ाद सिंह जो एक वरिष्ठ पत्रकार थे, पहले भी हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में मेंबर के तौर पर कार्य कर रहे थे। अब उन्हें वाइस चेयरपर्सन की जिम्मेदारी दी गई है। सेक्टर 16 में आज उनका नागरिक अभिनंदन किया गया है। यहाँ के काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और उनका स्वागत यहाँ पर किया गया। सीधा उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले नमस्ते भारत न्यूज़ की तरफ से आपका स्वागत। सबसे पहले नमस्ते भारत की टीम का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपनी ओर से भी, और सेक्टर 16 वासियों की ओर से भी स्वागत करता हूँ कि नमस्ते भारत की टीम ने यहाँ पहुँचकर कम से कम अपना प्रतिनिधित्व किया है, लोगों के बीच में पहुँचे हैं ये। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आज बहुत ही खुशी का मौका है कि आदरणीय श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा का जो करनाल जो हल्का है, उसी हल्के में हम लोग यहाँ खड़े हैं और उन्हीं की अनुकंपा से, उन्हीं के आदेश पर ये सेक्टर 16 में ये इतनी बड़ी आबादी जो बसी है, उन्हीं की कृपा हुई है कि 259 परिवारों को ये प्लॉट दिए गए थे। और इनमें अब पूरा काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का काम चल रहा है अच्छा, और सभी लोग लगभग यहाँ पे आ चुके हैं, बसने लगे हैं। अब रही बात जिम्मेदारी की कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है वो हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस जिम्मेदारी का पूरा निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन किया जाएगा। और ये जो जिम्मेदारी दी गई है, समाज के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है। वाल्मीकि समाज के लोगों को एक इतना बड़ा सम्मान दिया है, पूरे हरियाणा के लोगों को सम्मान दिया है। और हमारे करनाल में तो ऐसी कृपा मुख्यमंत्री जी ने कर रखी है कि हमारे पास पहले भी कई दायित्व रहे हैं, मेरे पास भी था, मैं आयोग में भी सदस्य रहा हूँ, और उसी को आगे बढ़ा के मुख्यमंत्री जी ने उपाध्यक्ष का एक पद दिया है। और सुभाष जी हैं हमारे वाइस चेयरमैन है स्वच्छ भारत मिशन में, और अमरनाथ सौदा जी के पास भी दायित्व रहा है। तो बहुत अनुकंपा मुख्यमंत्री जी की समाज के लोगों पर है। और क्या लगता है किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की समस्याएं समाज के लोगों के सामने रही हैं जिनको आप प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास करेंगे? दिक्कतें तो आपको मैं बता दूं कि जब से समाज की संरचना हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत तो रही है कि अभी तक समाज का संपूर्ण उत्थान नहीं हो सका है, जिसके लिए हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री मनोहर लाल जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं। ये भी एक इस कड़ी का एक प्रयास है जिसके लिए आज हम बीच में आप लोगों के खड़े हैं। ये भी इस दिशा में एक सशक्त प्रयास है मुख्यमंत्री जी का कि समाज को अपलिफ्ट करने की दिशा में कुछ काम विशेष किए जाए। और ये जो आयोग जो मुख्यमंत्री जी ने बनाया था 2018 में, ये इससे पहले कहीं हरियाणा में किसी भी सरकार ने आयोग कभी नहीं बनाया।
मुख्यमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी ने समाज के दुख दर्द को समझा और उन्होंने देखा कि विशेष तौर पर सफाई का जो काम है वाल्मीकि समाज के लोग ज़्यादा करते हैं, करते तो दूसरे लोग भी हैं लेकिन वो बहुत कम है संख्या में है, लेकिन इस समाज के लोग ज़्यादा करते हैं जिनका उस काम के चलते भी बहुत उत्पीड़न होता है। ये कहीं ना कहीं बात सामने आई है, वो रिपोर्ट सामने आई है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए 2018 में एक हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया, जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 5 सदस्य नियुक्त किए गए थे। उन सदस्यों में मैं भी शामिल था और उसी आयोग को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी के घर से लेकर उसके संपूर्ण जीवन का पूर्ण उत्थान होना चाहिए, अपलिफ्टिंग का पूरा काम होना चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि वो समाज की मुख्य धारा में शामिल होने से वो छूट जाए, उसको समाज की मुख्य धारा में संपूर्ण तरीके से शामिल करना है, ये मुख्य ध्येय है। एक समस्या जो मॉडल टाउन में एक बस्ती थी जिसको लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वहाँ पर हर बार लोगों को ये डर था कोई गिराने ना आ जाए, किस तरह की दिक्कतें उस दौरान लोगों को आती थी। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सेक्टर 16 में आवास की सुविधा दी गई है, प्लाट दिए गए हैं, तो कितनी बड़ी ये सौगात मानते हैं आप? ये मैं नमस्ते भारत की टीम को कहना चाहता हूँ कि नमस्ते भारत की टीम के सदस्य इस पूरे अभियान में हमारे सहयोगी रहे हैं, तमाम मीडिया सहयोगी रहा है। बहुत बड़ी और सकारात्मक भूमिका मीडिया की इस विषय पर हमारे साथ रही है, समाज का पूरा सहयोग किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी जब भी जितनी बार भी संपर्क किया गया, मिले, तो वो सब पूरे मीडिया ने भी पूरा सहयोग किया। समाज के साथ साथ हमारा समाज तो साथ साथ रहता ही था संपूर्ण तरीके से, लेकिन मीडिया का मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि रात को 12-12 बजे तक मीडिया के लोग मीटिंग करते थे और उन सब पे काम करते थे, अमल करते थे। खैर इनके प्रयास से किसी भी तरीके से इस काम को सफल करने में हम सब लोग सफल रहे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अगर हम इस मामले में जिक्र करें तो मुख्यमंत्री जी को सिर्फ एक बार आवेदन पत्र दिया था, प्रार्थना पत्र दिया था कि जी हमारे साथ ये ग्रीवेंसेस है, ये बड़ा दुख है पूरे समाज का और रात को बच्चों को नींद नहीं आती। जब बुलडोज़र लेके कोई आने की बात करता है, इसको गिराने की बात करता है, बच्चों को नींद नहीं आती। अगले दिन हम ये सोचते हैं भी रात को क्या करेंगे, सवेरे कोई आ गया तो क्या होगा। उस चीज़ को मुख्यमंत्री जी ने समझते हुए, बारीकी से समझते हुए और विषय को पूरी गंभीरता से लेते हुए बड़े तरीके से इस समस्या को सॉर्ट आउट किया और उन्होंने 259 परिवारों को यहाँ 50-50 गज के प्लॉट अलाट किए। वो पूरे नहीं हो पाए थे, उनका भी प्रोसेस धीरे धीरे वो उस प्रोसेस में हो गए। वो विभाग बता सकता है सारी चीज़ें, अधिकारी बता सकते हैं, वो उनका कहाँ क्या स्टेटस है वो पता लग जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने पूरे न केवल हरियाणा में एक ऐसी मिसाल कायम की है, लेकिन पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में ऐसी मिसाल दी है कि कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में किसी गरीब कॉलोनी को, वाल्मीकि समाज नहीं, किसी भी गरीब कॉलोनी को अगर डिमोलिश करने की कहीं बात आई है, डिमोलिश किया गया है, उजाड़ा गया है, तो उसको सेक्टर में प्लॉट कहीं नहीं दिए गए। ये पहला ऐसा अवसर है, पहला ऐसा मौका है कि जिनको पूरी तरह से समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का, असली में ये मामला है समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का, कि वो इन लोगों को सेक्टरवासी बनाया गया है। अब वो वाल्मीकि बस्ती का जो व्यवस्था थी वो इनसे हट गई है। अब मेरा अगर एड्रेस है यहाँ पर है, मैं लिखता हूँ तो मेरा नाम अगर आज़ाद सिंह लिखता हूँ तो मैं अपने मकान का नंबर लिखता हूँ, सेक्टर 16 लिख देता हूँ, ये मेरा एड्रेस है जी। ठीक। कितनी खुशी आपको यहाँ पर हो रही है? आज़ाद सिंह जी जो वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर चुने गए हैं, आज आपके बीच पहुँचे हैं, कितनी खुशी आप लोगों को? हमें बहुत ज़्यादा खुशी है जी, सरकार ने बहुत ही अच्छा काम करा है भाई। आज आज़ाद सिंह चेयरमैन बन के आप सेक्टर 16 में अपने परिवार के बीच में आया है, सबसे पहले जी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, सबसे ज़्यादा खुशी है जी। आपका नाम? मेरा नाम राम जी है जी, मैं आज़ाद सिंह का बड़ा भाई हूँ, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है सर। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज़ाद सिंह का छोटा भाई हूँ। 24 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया था, आज़ाद सिंह ने करा के भाई को सूचना दे दे,
250 घर हैं, सभी आज़ाद सिंह का परिवार है। यो मैंने 5-10 भाइयों को बोला, एक दूसरा मेरे घर पे कम से कम भी 50 आदमी इकट्ठे हो गए। खुशी के मारे हम बैठे रहे, चाय पानी पिया। रात के हमने 11:30-12 बजे उठ के खाना खाया। और मनोहर लाल जी ने जो ये हमारे भाई को जिम्मेदारी सौंपी है सीएम साहब ने, बहुत सारी बिरादरी की तरफ से और हमारी तरफ से धन्यवाद जी। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ हमारे साथ जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से भी अच्छा किया। और साथ में 2.5 लाख की मदद भी दिलवाई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो आम गरीब आदमी नहीं आ सका था, अपना छोटा मोटा तो बना के रह ही लेगा। बहुत अच्छा किया है। वहाँ बहुत गंद में पड़े थे, हर तरीके की वो थी, कूड़ा करकट उल्टा सीधा। आजाद सिंह जी के बनने से हाँ जी, लिमिट से बाहर जी जी इसके समाज की उसका तो एक तरफ होगी, मेरे को 2 तरफ से है। जी जी। आपको कितनी खुशी नजर आ रही है? आदरणीय मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने वाल्मीकि समाज पर बहुत कृपा की है कि आज़ाद सिंह जी को वाइस चेयरमैन बनाया और वाल्मीकि समाज का पूरा ध्यान रखा। और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सेक्टर 16 में हमें जो बसाया गया है, ये भी बहुत बधाई उनको और मेरे पूरे परिवार को कि ये तोहफ़ा हमें मिला है। ये आज़ाद सिंह जी को वाइस चेयरमैन बनाया, ये भी तोहफ़ा हमारे को दिया है। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो गदगद दिखाई दे रहे हैं। और सीधे तौर पर मैं आपको एक बात कहूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है अंत्योदय। अगर आपको बताना चाहूँ तो अंत्योदय, आज़ाद सिंह जी को जो वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है, अंत्योदय यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया गया है और उनको धन्यवाद दिया गया है कि आज़ाद सिंह जो हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरपर्सन चुने गए हैं, इससे पहले वो जो है इस आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। सेक्टर 16 वासियों ने खुशी जाहिर की है उनकी नियुक्ति पर और कहा है कि उनके बीच के व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जिससे उनके समाज के लोग गदगद दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज़ाद सिंह की तरफ से भी कहा गया है कि समाज के लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूं विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल। पद सौंपा गया है जो आपके लिए और पूरे वाल्मीकि समाज के लिए, पूरे प्रदेश के वाल्मीकि समाज के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और गौरव का विषय है। इससे हमें पूरे समाज को एक खुशी होनी चाहिए, अलग तरह की खुशी होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी आपका हर कदम पर हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए साथ दे रहे हैं। पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री जी, करीब 10 साल से आपके बीच में हैं और मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों पर विशेष कृपा बरसाई है। नहीं बरसाई हो तो बताओ। बिल्कुल बरसाई, सच्चे में, ठीक है ना जी? हम ठीक है, हमारा जन्म वहाँ उस कॉलोनी में हुआ, 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए लोग, दादा परदादा भी वहीं एक्सपायर हो गए, सब कुछ हो गया, कई पीढ़ियाँ बीत गई, वो ठीक है। लेकिन हालात वहाँ जो थे, हम प्रयास के बावजूद भी अच्छे नहीं बना सके। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों का ये दर्द समझा और मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को शहर के दिल में सेक्टर 16 में ऐसी जगह पे आपको प्लॉट दिए हैं सबको कि आपके प्लाट दादा लेगा और पोता बरतेगा। कोई अब आपको हिलाने वाला नहीं, यहाँ से कोई भी, कितनी पीढ़ी बीत जाए आपकी, कोई भी नहीं हिला सकेगा आपको। किसी की सरकार आए, किसी की सरकार जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री जी का जो तोहफा है, ये पूरे हिंदुस्तान में एक अलग तरह का और बहुत बढ़िया तोहफा आपको मिला है। 50-50 गज के प्लॉट पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सेक्टर में वाल्मीकि समाज के लोगों को नहीं दिए गए और आप सब लोगों को पता भी है इस बात का।
इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपको हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी। 3 साल तक आपने मुख्यमंत्री जी के आदेश की अनुपालना की। उनमें हमसे जो भी हो सका हमने प्रयास किया और कोशिश की। आपकी मेहनत अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने पूरे वाल्मीकि समाज की ओर से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और इसके साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री योगेंद्र राणा जी, सीएम प्रतिनिधि श्री संजय पटला जी और मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव आदरणीय श्री अभिमन्यु जी, जगमोहन आनंद जी, मुख्यमंत्री जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर और तमाम हमारे जो संगठन के जो शीर्ष व्यक्ति हैं, नेता हैं, उन सब का मैं अपनी ओर से और पूरे वाल्मीकि समाज की ओर से, सेक्टर 16 की ओर से, माल्टोन की ओर से पुनः हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं और उन लोगों को सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद।